जय हिंद दोस्तों, संजू विथ एसडे में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाला हूँ, जो कि ये लास्ट सेट होगा। और इसके बाद मैं एक नया वॉल्यूम आने वाला है, तो मैं तुरंत इसको मैं करवा दूंगा। 15 नवंबर के बाद आने वाला है। तो इसके पहले मैं 14 सेट करवा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। कंप्लीट सेंटेंस देखना, कंडीशनल सेंटेंस गिवन बिलो। इफ़ आई हैड सीन रामा कॉमा आई डैश डैश सर, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते क्वेश्चन तीन। क्वेश्चन तीन क्या कहता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसे यह काम करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, यह ही हैड टू डू दिस वर्क, आंसर हो जाएगा सी। अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण शब्द कौन सा है, तो यह आग्नेय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन देखते हैं पाँच। क्वेश्चन पाँच क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पाँच। क्वेश्चन पाँच कह रहा है आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, क्रोध होना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सॉरी आसमान टूटे मुसीबत आना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन पाँच छूट गया। बादल का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यह वारिद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं सात। सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप को आयोजन मिला है, तो यह किसे मिला है, यह 2034 में मिला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं आठ। क्वेश्चन आठ क्या कहते हैं, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस अल्काराज ने जीता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, कौन जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, याद रखना है। झेंग हाओ दाओ सबसे कम उम्र की ओलंपियन है, हाँ सही। जुआन एंटोनियो सबसे उम्रदराज ओलंपियन है, हाँ ये भी सही। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी करने वाला देश है, हाँ ये भी सही। क्वेश्चन देखते हैं नौ। क्वेश्चन नौ क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो यह किसे घोषित किया गया है, 2025 में घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सो प्लैनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो यह किसे की गई है, अमेरिका ने किया। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 11, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो क्या है, क्यू शील्ड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट में भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, आंसर हो जाएगा डी। को निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है, तो किसे लॉन्च नहीं किया गया, या अन्न वितरण नहीं किया गया, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है, तो कौन हुई है, मरियम नवाज शरीफ हुई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश माहेश्वरी को किया गया, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए 16, हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, यह नमिता गोखले हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 17, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, या ब्राज़ील को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्राज़ील देश से। आंसर क्वेश्चन देखते हैं 18, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, यह सुरजवाला को चुना गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 19, हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 20, हाल ही में निम्नलिखित में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, तो यह चुना गया, अल्जीरिया को नहीं चुना गया, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 21, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार की नोटिस जारी किया है, तो यह किया है, सिल्वर नोटिस जारी किया, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 22, हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ वननेस की किसकी प्रतिमा है, तो यह है शंकराचार्य की प्रतिमा, आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन देखते हैं 23 वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कौन है? हरियाणा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? कब किया गया था? या किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 25 हाल ही में ऑपरेशन सरदहबा किस सुरक्षा एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया था, यानी बीएसएफ के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते 26 हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया रोहतास जिला को किया गया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 27 हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज ने जीता। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 28 बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है? तो किस स्थान पर की गई है? बेगूसराय में की गई। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 29 संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर होते हैं बी। क्वेश्चन 30 वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है? यह सर्ववर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन 31 क्या था? भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? यह लगाया गया 3 बार लगाया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? 3 बार लगाया गया। क्वेश्चन 32 सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो कौन निर्णय लेता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 का तारकुंडे समिति का संबंध है। तो तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? यह चुनाव सुधार से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा तेलुगु देशम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 का निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ी सुमेलित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 है जो सुमेलित है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? यह संसद बनाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 क्या कहता है? किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो क्या है यह? उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। कौन? आदिम लक्षणों के संकेत है, विशिष्ट संस्कृति है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म है, ठीक है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव भी है। सबके सब सही। क्वेश्चन देखते हैं 38। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का प्रयोग किया गया था? तो किस घटना का प्रयोग किया गया था? यह किया गया था प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 39 टीआरपी का अर्थ है। तो टीआरपी का अर्थ क्या है? यह टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 क्या था? एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि क्या होता है? यह गैस द्रव रूप में बदल जाती है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 41। दो पत्थरों के रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहियों को ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण डैश डैश में होता है। क्या होता है डैश डैश में? यह होता है ऊष्मा ऊर्जा होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कालांतर होता है। क्या होता है? कालांतर होता है, पाई होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 53। केल्विन स्केल पर मापा गया ताप यदि टी हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान डैश डैश होगा। क्या हो जाएगा? यह टी 273.15 डिग्री। आंसर है क्वेश्चन 44। शहरों का मुख्य प्रदूषक किसे कहा जाता है जो मोटर वाहनों के धुएं के रूप में उत्पन्न होता है? तो किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, CO। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो
क्वेश्चन 45 में क्या होगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा भूरा काला, ठीक है। ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 किस में है, चलिए ए में भी हो और डी में भी है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ए और डी में भी। चलिए और आगे देखिए कार्बन कोबाल्ट ऑक्साइड, तो कोबाल्ट ऑक्साइड क्या हो जाएगा, गहरा नीला होता है, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड क्या होता है, गहरा नीला होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, हरा पीला होता है, ठीक है, हरा पीला होता है, ठीक है। आगे और कैडमियम सल्फाइड, तो कैडमियम सल्फाइड नींबू पीला होता है, ठीक है, नींबू पीला हो जाता है। तो इसका टोटल मिलान क्या करेगा, डी करेगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया से संबंधित है, तो कौन सी क्रिया जो दहन अभिक्रिया से, तो CH4 मीथेन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ये दहन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन 47, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिकों से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 48, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, तो यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से होता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 49, क्वेश्चन 49 क्या कहता है, समान आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं, तो या किस प्रकृति के होते हैं, या होते हैं कठोर और भंगुर होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 50, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो कोलाइड का प्रकार क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 51, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, या केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 52, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो किन पौधों में होता है, या ब्रायोफाइट्स में होता है जो जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, ठीक, आंसर डी। क्वेश्चन देखते हैं 53, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है, तो किससे है, यह है डार्विनवाद से, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 54, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो किसे करती है, रक्त से करती है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 क्या कहता है, कारक 1 को कारक 2 से मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन 55 तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक वर्म किसका हो जाएगा, तो जीवाणु होता है, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। डेंगू विषाणु से होता है, ठीक है। फील पाँव किससे होता है, तो कृमि से होता है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो टोटल आंसर कौन सा मिलान करेगा, बी करेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 56, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 57 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, या तो कौन सा युग्म हो जाएगा, या युग्म हो जाएगा, यह लैक्टोज खट्टा दूध, ये नहीं है, लैक्टोज दूध से होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी सही है, टार्टिक अम्ल अंगूर का रस सही है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर सही है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही खट्टा दूध सबसे होता है, ठीक, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 58, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है, तो बिहार में बाल लिंग 935 से, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 59, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो किस संप्रदाय से था, फिरदौसी से था, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 60, क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से पुरस्कार और क्षेत्र पाना है, ठीक है, कौन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो कितनी अवधि है, 3 महीने निर्धारित है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 61, क्वेश्चन 61 क्या करना है, मिलान करना है, पुरस्कार और क्षेत्र है, चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन 61 तो क्या हो जाएगा, कबीर क्या हो जाएगा, तो कबीर हो जाता है क्या, सामाजिक सद्भाव हो जाएंगे, ठीक है। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 कौन सा है, सी और डी दोनों है। चलिए सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, हो जाएगा बी का 3 दोनों है।
भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। थे सी का दो आंसर मिल रहा है, सी आंसर हो जाएगा सी। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन 62, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल टी कोहन ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 63 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन इनसाइडर ट्रेडिंग की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा कथन कहता है? कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 64 क्या कहता है? वायदा बाजार आयोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? मुंबई था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 65, दृश्य निर्यात और अदृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? या व्यापार संतुलन को कहते हैं, यानी बीओटी को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 66, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? या एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन करना। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या था? भारत में मुद्रास्फीति को निम्न में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है? तो किस सूचकांक के आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो कौन है यह? फुटपाथ विक्रेता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 69, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 70, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो कैसे शामिल किया गया? ऋग्वेद को शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 71, म्लेच्छों अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? तो किस शासक को बताया गया है? यह बताया नागभट्ट प्रथम को बताया गया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 72, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं कौन कौन सा है। तो कौन सा कथन गलत है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, हाँ की थी। किसानों पर लगे तकावी ऋणों को माफ़ किया था, हाँ किया थे। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें जो दोनों का दोनों सही है। तो कौन गलत है? इनमें से कोई नहीं गलत। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 73, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किस के बीच हुई थी? तो द्वितीय संधि किस किस के बीच हुई थी? यह हुई थी क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 1776 में इजारेदारी प्रथा के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इसे पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना कितने वर्षीय कर दिया गया है? तो कितने वर्ष कर दिया गया है? 1 वर्ष कर दिया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन आ जाएगा 75, भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन गलत कथन है? तो इसकी स्थापना 1910 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। हाँ, ये भी सही है, ये सही है। भारतीय महिलाओं के साझा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा, बाल विवाह निषेध, परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार इत्यादि के संदर्भ में कार्यरत था। ये भी सही, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 76 क्या कहता है? अगस्त प्रस्ताव में कौन प्रावधान शामिल नहीं है? तो कौन? इनमें से कोई नहीं शामिल। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 77, 1878 में किस वायसराय द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग नियुक्त किया गया? तो कौन से नियुक्त किया गया? लॉर्ड लिटन ने नियुक्त किया था। लॉर्ड लिटन नियुक्त किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 78, 1885 में किसके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, केटी तेलंग के द्वारा किया गया था और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा भी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 79, किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 80, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया नागरिक आंदोलन? तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 81, सामवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो सामवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था?
तो यह हुआ था चीन में हुआ था, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? चियापास पठार मेक्सिको में सही है, ठीक है। किमरेले पठार दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। किमरेले का पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए आगे, मेसेटा का पठार स्पेन में सही है। यूकॉन का पठार कनाडा में, ये भी सही है। चलिए आगे, क्वेश्चन 83, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 85, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह चेनाब नदी पर निर्मित है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 86, भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? तो कहाँ लगाई गई थी? यह फोर्ट ग्लोस्टर में लगाया गया था, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 87। क्वेश्चन 87 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, मदुरै बैगई नदी में, ठीक है, संगोली कृष्णा नदी के किनारे, विदिशा नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तो विदिशा कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो कौन है? चंदन, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 89 देखते हैं, ट्रांस हिमालय के हिमनदों को पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व करना है। तो पश्चिम से पूर्व कौन हो जाएगा? तो पहले पश्चिम में जाएंगे तो बातूरा आ जाएगा, फिर हिस्पर आ जाएगा, फिर ब्याफो आ जाएगा, फिर बाल्तोरो आ जाएगा, फिर सियाचिन आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 90 क्या कहता है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो किसकी है? या अरुणाचल प्रदेश की है 2011 के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन से भूगोल बेता निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं? तो कौन रहे हैं? या फ्रेडरिक रेट जेल रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो कौन है? यह घोल रंध्र है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 93, क्वेश्चन 93, अग्लोहास धारा चलती है। तो अग्लोहास धारा चलती है, कहाँ चलती है? हिंद महासागर में चलती है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 94, क्वेश्चन मैथ है, यहाँ से 6 क्वेश्चन मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 95 का आंसर कितना हो जाएगा? यह क्वेश्चन 95 का आंसर भी बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 96, क्वेश्चन 96 का आंसर डी। क्वेश्चन 97, क्वेश्चन 97 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 98, क्वेश्चन 98 का आंसर कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन 99 का आंसर कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 100 का आंसर 25% हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं।